तो आइए इस क्लास में देखते हैं प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 1 को। प्रश्न संख्या 1 में दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। और पहला नंबर प्रश्न दिया है इसमें, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। देखिए, हमें ये भाषा के रूप में प्रश्न को दिया है और इसे पढ़कर हमें बताना है कि एपी में है कि नहीं है। तो इसमें प्रश्न को दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया कितना किया है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया है जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया फिक्स है। मान लीजिए हमको यहाँ से देना है। देखिए, 1 नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। मान लीजिए कि इस पॉइंट से हमको जाना है, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 1 किलोमीटर है। कितना है? 1 किलोमीटर। फिर आगे सी पॉइंट तक के लिए भी कितना हुआ? 1 किलोमीटर। बी से सी तक की दूरी कितना है? 1 किलोमीटर। सी से डी तक की दूरी कितना है? 1 किलोमीटर। और डी से ई तक की दूरी क्या है? 1 किलोमीटर। प्रश्न में दिया है ना कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। प्रथम शुरू के 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना देना है? हमें 15 रुपया देना है। उसके बाद हम जितना अतिरिक्त किलोमीटर जाएंगे, माने 1 किलोमीटर के बाद हम जितना दूरी तय करेंगे उसके लिए हमें 8 रुपया देना है प्रत्येक किलोमीटर के लिए। यानी ए से हम स्टार्ट किए चलना और बी तक हम किसी ऑटो रिक्शा को लेकर गए तो उसके लिए हम 15 रुपये देंगे। लेकिन उसके बाद बोलेंगे कि और आगे चलिए, हम आगे जाना है, तो सी पॉइंट तक जाएंगे तो बी से सी तक के लिए हमें 8 रुपया देना होगा। फिर सी से डी तक के लिए हमें 8 रुपया देना होगा। फिर डी से ई तक के लिए हमें 8 रुपया देना होगा। यानी ए से ई तक पहुंचने के लिए हमें उसको टोटल कितना रुपया देना है? तो 15 + 8 + 8 + 8, इस तरह से हम बनाएंगे। तो देखिए, इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना? 15 रुपया। अब लिखेंगे, देखिए ये प्रथम किलो, अब लिखते हैं 2 किलोमीटर के लिए किराया। 2 किलोमीटर के लिए किराया। तो 2 किलोमीटर के लिए किराया हमें कितना देना होगा? तो देखिए, 2 किलोमीटर गए हैं ना, तो शुरू के लिए तो किराया फिक्स है 15 रुपया। उसके बाद 1 किलोमीटर और गए हैं तो उसमें 8 रुपया हमको देना है। तो 15 को 8 को कितना हो जाएगा? 23 को। तो यानी 23 रुपया। हम 2 किलोमीटर जाएंगे ना तो ऑटो रिक्शा को कितना देंगे? 23 रुपया देंगे। अब लिखते हैं 3 किलोमीटर के लिए किराया। 3 किलोमीटर के लिए किराया। तो देखिए, 3 किलोमीटर गए हैं ना, तो शुरू के लिए तो हमें 15 रुपया देना है। उसके बाद के 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया देंगे। फिर उसके बाद के 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया देंगे। 3 किलोमीटर हो गया ना, तो 15 8 23 है, 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 रुपया। यानी हम 3 किलोमीटर जाएंगे यहाँ से ए से लेकर डी पॉइंट तक, तो हमें 8 रुपया देना है। ए से डी तक जाएंगे तो इतना रुपया, 31 रुपया देना है। अब देखिए, इससे हमें इसी तरह से हम लोग डी से कहेंगे 4 किलोमीटर के लिए निकालेंगे, तो शुरू के लिए 15 रुपया, उसके बाद 3 किलोमीटर के लिए 8 8 8 के हिसाब से देंगे। तो इससे जो हमें संख्याओं की सूची प्राप्त हुई वो कौन सी संख्या की सूची प्राप्त हुई? इससे प्राप्त हुई 15, 23 और 31। तो अब हमें बताना है कि ये जो संख्या प्राप्त हो रही है क्या एपी में बन रहा है, क्या ये संख्याएं जो प्राप्त हो रही है एपी में है। तो यहाँ लिखेंगे 15 सूची, संख्याओं की सूची। संख्याओं की सूची हमें मिला कितना? 15, 23, 31। अब ध्यान से देखिए, क्या आप 4 किलोमीटर के लिए किराया निकाल सकते हैं कि नहीं? 5 किलोमीटर के लिए तो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कर दीजिए। अब ये जो संख्याएं हमें प्राप्त हो रही है क्या एपी में है? तो इसको चेक करने के लिए हम क्या बताए थे कि A2 माइनस A1 करना है और फिर A3 माइनस A2 करना है। मान लीजिए, ध्यान से देखिए, ये पहले ही बता चुके हैं A1
A2 A3 A4। मान लीजिए कि एक कोई संख्या की सूची है जो कि AP में है, तो AP में जब ये होगा ना तो इसके लिए A2 माइनस A1 का जितना मान आएगा वो बराबर होगा कितना के, A3 माइनस A2 के। ये भी बराबर होगा A4 माइनस A3 के। तो AP में है कि नहीं है, इसके लिए हमें A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 निकालते हैं, और ये दोनों सभी का मान आपस में बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि यह AP में है, और बराबर नहीं आएगा तो कहेंगे कि AP में नहीं है। तो आइए इसको चेक करते हैं। A2 माइनस A1, तो A2 क्या होता है, दूसरा पद कितना है 23, माइनस A1 कितना दिया है 15, तो 23 में से 15 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा। अब यहाँ देखिए A3 कितना है, A3 है 31, माइनस है तो माइनस, A2 कितना है, A2 है 23, तो 31 में से 23 को जब हम घटाएंगे तो 11 मस 3 गया 8, 2 मस 2 गया 0, 8 मिला। तो बताइए A2 माइनस A1 का मान 8 और A3 माइनस A2 का मान 8 दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, तो बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः यह AP में है, यानी संबंध संख्याओं की सूची क्या है, AP में है। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें 2 नंबर प्रश्न दिया है, स्क्रीन पर सो रहा होगा। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, देखिए मान लीजिए कि ये क्या है, बेलन है, ये क्या है, बेलन है। बेलन में हवा की मात्रा को क्या मान लेते हैं अपने मन से x y कुछ भी मान सकते हैं। चूंकि आयतन को हम v से सूचित करते हैं, आयतन को हम लोग v से सूचित करते हैं, अतः हम मानते हैं कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है, v है। ठीक, अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। मतलब इसमें भी है ना, तो वायु जो निकालने वाला पंप है एक बार में 1/4 निकाल देगा। अब समझिए इसको संख्या के माध्यम से। मान लीजिए कि ये 64 है, कुछ भी मान लेते हैं कि ये 64 kg है, चाहे 64 लीटर है, तो इसका 1/4 भाग निकाल देंगे तो कितना बचेगा। तो देखिए 64 में से निकालना है, निकालेंगे तो घटेगा, तो कितना का 64 का 1/4 भाग निकालेंगे। तो देखिए 16 चौका 64, 16 में से खत्म, मर्द में खत्म हो जाएगा। तो 64 में से जब 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 14 में से 6 जाएगा तो 8, ये 5 में से 1 जाएगा तो 4, यानी 48 बचेगा। अब ये 48 में से 1/4 भाग निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो 48 में से 48 का 1/4 निकालना, ध्यान देना है, शेष हवा का 1/4, 12 चौका 48, तो इसमें से 12 घटाएंगे तो कितना होगा 6, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया तो 3, यानी 36 बचेगा। उसी तरह से यहाँ संख्या नहीं दिया है, यहाँ हम लोग माने हैं कि सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है, v है। तो अब इसको बनाते हैं। हम सिर्फ इतना समझाए हैं कि इसका 1/4 भाग निकालेंगे तो कितना होगा, तो जितना है उसी का ना 1/4 निकालेंगे। तो 64 है, तो 64 का 1/4 निकालने के लिए क्या करेंगे, 64 में से घटाएंगे 64 का 1/4, का मतलब होता है गुना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको लिखते हैं कि माना बेलन दिया है, सिलेंडर, हाँ बेलन दिया, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोला जाता है। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा भी है। ठीक, अब पहली बार में जो हवा निकालने वाला पंप है ये भी का 1/4 भाग निकाल देगा। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहली बार में शेष हवा की मात्रा, पहली बार में उपस्थित हवा की मात्रा या शेष हवा की मात्रा, पहली बार में शेष हवा की मात्रा। इसका मतलब क्या हुआ,
पहली बार में शेष हवा की मात्रा, यानी पहली बार निकालने के बाद सिलेंडर में कितना शेष हवा बच गया वो कितना होगा वो लिखना है। तो पहली बार में शेष हवा की मात्रा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भी है तो भी में से भी का 1/4 भाग निकाल रहा है। देखिए यहाँ से टोटल सिलेंडर में हवा कितना है, भी है, इसमें से कितना निकाल रहा है, भी का 1/4। ध्यान से समझिए इसको, भी का 1/, भी का अर्थ होता है गुना 1/4, भी माइनस भी में 1 से गुना करेंगे तो भी होगा, बटा में 4 है तो 4 होगा। तब ध्यान से देखिए कि हम डायरेक्ट इसको यहाँ इस तरह से ना लिखकर भी/4 लिख दें, भी/4। अब देखिए ये क्या हो गया, बाटा पर का घाटा हो जाएगा, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे। 1 4 का एलसीएम 4 होगा, 1 के पहाड़ा से ये 4 मर्त में कटेगा, 4 में भी से गुना करेंगे तो 4 भी हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 4 से 4 1 मर्त में कटेगा, 1 में ई भी से गुना करेंगे तो भी हो जाएगा। तो कितना आएगा घटाने के बाद, 4 भी में से 1 भी को घटाएंगे तो 3 भी बचेगा, बटा में कितना बचेगा, 4। तो इसका अर्थ क्या हुआ, भी माइनस भी/4 बराबर कितना लिख सकते हैं हम, इतना बराबर लिख सकते हैं 3 भी/4। यानी पहली बार में जब हवा निकाल दिया वो पंप तो कितना हवा उसमें बच गया, 3 भी/4 हवा बच गया। अब आइए देखते हैं कि दूसरी बार में हवा की मात्रा, यानी दूसरी बार में शेष हवा की मात्रा कितना रह जाएगा दूसरी बार निकालने के बाद। दूसरी बार में शेष हवा की मात्रा, तो देखिए प्रश्न में बोला है, प्रश्न में क्या बोला है एक बार फिर से पढ़ते हैं। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। ध्यान देना है, बेलन की शेष हवा का 1/4। तो शुरू में बेलन में कितना हवा था, भी था, तो भी में से भी का 1/4 निकाल दिए तो 3 भी/4 बचा। तो दूसरी बार में उतना ही ना निकालेगा जितना बेलन में हवा बचा हुआ है, तो दूसरी बार में हवा बचा हुआ है 3 भी/4। अब ध्यान से यहाँ देखिए 3 भी/4 में से हवा निकालेगा कितना, 3 भी/4 का अर्थ मतलब गुना, डायरेक्ट लिखते हैं 1/4 भाग, यानी इतना हवा का 1/4 भाग ये निकालेगा। तब इसको हम क्या लिखेंगे, 3 भी/4 माइनस 3 भी में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 भी, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 होगा। अब ध्यान से देखिए कि 3 भी/4 में से इतना का 1/4 कितना होगा, 3 भी/16। अब इसको घटाने के बाद कितना आएगा, तो देखिए 4 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16। 4 के पहाड़ा से ये 16 जो है 4 मर्त में कटेगा, 4 में 3 भी से गुना करेंगे तो 4 3 12 भी होगा, माइनस है तो माइनस, 16 के पहाड़ा से 16 जो है एलसीएम 1 मर्त में कटेगा, 1 में 3 भी से गुना करेंगे तो 3 भी आएगा। अब ध्यान से देखिए कि 12 भी में से 3 भी को घटा दिए तो कितना बचेगा, 9 3 12, 9 भी बचेगा, और नीचे क्या चल रहा है 16। यानी इसको घटाने के बाद सॉल्व करने के बाद हमको कितना आएगा यहाँ पर 9 भी/16। यानी दूसरी बार जो पंप हवा निकालने वाला पंप है, दूसरी बार निकालने के बाद 2 बार निकालने के बाद सिलेंडर में शेष हवा कितना बच गया, 9 भी/16 बच गया। अब देखते हैं कि तीसरी बार हवा निकालने के बाद सिलेंडर में शेष हवा कितना बचता है, तो इसको लिखेंगे तीसरी बार में शेष हवा की मात्रा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तीसरी बार में शेष हवा की मात्रा, तीसरी बार में शेष हवा की मात्रा, यानी अभी 2 बार निकालने के बाद सिलेंडर में कितना हवा है, तो 9 भी/16 हवा है, 9 भी/16 इतना हवा है, इसमें से निकालना है 9 भी/16 में से निकालना है कितना, 9 भी/16 का 1/4 भाग। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 9 भी/16 माइनस 9 भी में 1 से गुना करेंगे तो 9 भी हो जाएगा, 16 में 4 से करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 9 भी/64। अब इसको हल करने के बाद कितना आएगा, तो आइए देखते हैं यहाँ पर 16 और 64 का एलसीएम लेंगे तो 64 हो जाएगा। 16 के पहाड़ा से ये जो 64 है ना 4 मर्त में कटेगा, 4 में 9 भी से गुना करेंगे तो 9 चौका 36 भी हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 64 के पहाड़ा से 64 1 मर्त में कटेगा, 1 में 9 भी से गुना करेंगे तो 9 भी होगा। अब 36 भी में से 9 भी को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 16 में से 9 घटा दिए तो हमको मिल गया 7, और यहाँ बचा है 2, 27 3 30, अच्छा 36 ठीक है, 27 भी बचेगा, और नीचे क्या चल रहा है 64। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया, 27 भी/64 आया।
तो देखिए हम 3 पद निकाल दिए। अब आगे भी हम लोग चेक कर सकते हैं चौथी बार में से, यानी चौथी बार में हवा निकालने के बाद कितना शेष रह जाएगा हवा, पांचवी बार में हवा निकालने के बाद कितना शेष रह जाएगा। वही सेम प्रोसेस करना है कि जितना बचते जा रहा है उसमें से उसका 1/4 भाग घटाते जा रहे हैं हम। अब आइए 3 पद निकाल दिए ना, तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि यह AP बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर सूची, हमें संख्याओं की सूची क्या मिला, संख्याएं मिली 3V/4, 9V/16, 9V/16, और तीसरा पद मिला 27V/16, 27V/16 64। अब इसी तरह से हम चौथी बार में हवा निकालने के बाद बता सकते हैं कितना बचा, पांचवी बार में हवा निकालने के बाद बता सकते हैं कि शेष हवा कितना बचा सिलेंडर में। तो इसको इस तरह से डॉट डॉट कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे, हमें तो बताना है कि AP में है कि नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, A2 - A1 करना होगा, A2 - A1। तो A2 कितना दिया है, A2 दिया है 9V/16 माइनस A1 कितना करना है, A1 है 3V/4। अब देखिए इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा जी, 16 और 4 का LCM 16 हो जाएगा। 16 से 16 एक मर्ते में कटेगा, 1 में 9V से गुना करेंगे तो 9V होगा, माइनस का साइन है तो माइनस, 4 के पहाड़ा से ये 16 कितना मर्त में कटेगा, 4 मर्त में, और 4 में 3V से गुना करेंगे तो 4 3 12V हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ये माइनस में है 12V और ये 9V जो है प्लस में है, तो ये बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाएंगे, तो 12V में से 9V घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3V बचेगा। लेकिन 12V में से घटाए है ना, 12V माइनस में है ना, तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, बटा में क्या चल रहा है 16, यानी A2 - A1 का मान कितना मिला, -3V/16 मिला। अब A3 - A2 करते हैं, A3 - A2। अब ध्यान से देखिए कि A3 कितना है, A3 है 27V/64, 27V/64 माइनस A2 करना है, A2 कितना है 9V/16, 9V/16। अब इसको बटा पर घटा बनेंगे, 16 और 64 का LCM कितना हो जाएगा 64, 64 से 64 एक मर्त में कटेगा, 1 में 27V से गुना करेंगे, 27V ये आप लोगों को आता है। 16 के पहाड़ा से ये 4 मर्त में कटेगा 64, 16 चौके 64, 4 में 9V से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 चौका 36V। अब देखिए 27V और माइनस में दिया है 36V, तो 36V में से 27V को घटाएंगे, कितना बचेगा 9V बचेगा, 9V। और ये कौन चीज़ में, माइनस में, क्योंकि 36V में से घटाए हैं 27V को, तो जिसमें से घटाते हैं उसी का साइन लिखते हैं, -9V बटा कितना चल रहा है 64। अब ध्यान से देखिए कि A2 - A1 का मान आया -3V/16 और A3 - A2 का मान आया -9V/16 64। क्या यह दोनों आपस में बराबर है, नहीं है, तो नहीं है तो इसको लिखेंगे कि A2 - A1 नॉट इज इक्वल टू A3 - A2, अतः यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। बस हमें शुरू में मानना था कि भी, यहाँ भी के स्थान पर हम X Y Z कुछ भी मान सकते हैं। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अब 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, क्या दिया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ, तो आइए समझते हैं। 3 नंबर प्रश्न है। अब ध्यान से देखिए प्रश्न क्या बोला है, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद आई लागत, अब ध्यान से समझिए। ये A से खोदना शुरू किया और B तक खोदा तो 1 मीटर हो गया, B से फिर स्टार्ट किया, B से C तक की दूरी कितना है 1 मीटर, C से D तक की दूरी कितना है 1 मीटर। अब ध्यान से समझिए, मान लेते हैं कि ये क्या है, कुआं है, A से लेकर D तक क्या है, कुआं है।
ठेकेदार बोला है कि प्रथम किलोमीटर के लिए यानी शुरू के 1 मीटर के लिए, सॉरी किलोमीटर बोले हैं हम, शुरू के 1 मीटर के लिए हम 150 रुपये लेंगे। उसके बाद अतिरिक्त मीटर के लिए, उसके बाद जितना मीटर नीचे खोदेंगे 50 रुपये के हिसाब से हम लेंगे। यानी शुरू के 1 मीटर के लिए हमें कितना देना होगा, 150 रुपया, 150 रुपया। उसके बाद मान लेते हैं कि बी से सी तक हम खोदवा दिए 1 मीटर और, तो इसके लिए हमें कितना देना होगा, 50 रुपया, हाँ 50 रुपया। उसके बाद जितना मीटर नीचे हम खोदवाएंगे ना कुआं को, तो उसके 50 रुपये के हिसाब से हमें देना है, 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से। तो बी से सी तक के लिए हमें 50 रुपये दें, तो ए से लेकर सी तक हम यदि कुआं को खोदवा दिए तो 50 प्लस 50 और देंगे, 200 हो जाएगा। फिर सी से डी तक 1 मीटर और खोदवा दिए कुआं को, तो यहाँ एक 50 रुपये और बढ़ जाएगा। तब क्वेश्चन मान के चलते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस इसमें कुछ भी नहीं था, शुरू के 1 मीटर के लिए हमें 150 रुपये दे देना है, बाकी 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से हमको देना है जितना गहराई में हम खोदवाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रथम मीटर के लिए आई लागत, प्रथम मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत, लिखेंगे प्रथम मीटर की लागत, प्रथम मीटर की लागत कितना है, 150 रुपये। 2 मीटर की, अब देखिए दूसरा मीटर नहीं लिख रहे हैं, दूसरा मीटर में आ जाएगा सिर्फ बी से सी तक की दूरी, हम लिख रहे हैं 2 मीटर की लागत, यानी 2 मीटर खुदाई की लागत कितना है, 2 मीटर खुदाई की लागत है। तो देखिए 2 मीटर हो गया ना, तो शुरू के 1 मीटर के लिए तो हमें 150 रुपये देना है, अगले 1 मीटर के लिए कितना देना है, 50 रुपये, सॉरी 50 रुपये। तो ये कितना हो गया टोटल, 150 में 50 को जोड़ेंगे तो यहाँ हमें 200 मिला, 200 रुपया उसको हमें दे देना है यदि 2 मीटर कुआं को खुदवाते हैं तो। अब मान लेते हैं कि 3 मीटर की खुदाई की लागत कितना होगा, 3 मीटर खुदाई द है यहाँ पर की लागत है, तो 200 में और 50 रुपये जोड़ देंगे। या इस तरह से हम कह सकते हैं कि शुरू के 1 मीटर के लिए हमें 150 रुपये देना है, उसके बाद के 1 मीटर के लिए 50 रुपया, और उसके बाद के 1 मीटर के लिए 50 रुपये, यानी 3 मीटर हो गया, 1 2 3 3 मीटर, तो कितना हो गया, 250 हो गया इसको जोड़ने के बाद। यानी जो कुआं खुदवा रहा है, 3 मीटर कुआं खुदवाया है, तो उसको 250 रुपया दे देना है ठेकेदार को। अब ध्यान से समझिए कि इससे जो संख्याओं की हमें सूची प्राप्त हुई है, एपी में है कि नहीं है, ये हमें बताना है। तो इससे प्राप्त हुआ हमें 150, लिखेंगे यहाँ पर संख्याएं, क्या क्या मिली हमें, 150, 200, 250। हमें बताना है A2 माइनस A1 निकाल कर चेक करना है। अब अच्छा, ये देखने से ही पता चल रहा है कि नहीं कि एपी में है कि नहीं। ध्यान से देखिए, तो यहाँ 150 है, यहाँ 200 है, यहाँ 250 है, यानी 50 इसमें जुटा, 50 इसमें जुटा, 50 इसमें जुटेगा, 50 उसमें जुटेगा, मतलब ये इसमें एक निश्चित संख्या जुट रही है। और हम लोग एपी का परिभाषा क्या पढ़े हैं, संख्याओं की वह सूची जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जुटी है, उसको कहते हैं उस सूची को एपी में। तो यह एपी में है, देखने से ही पता चल रहा है, लेकिन हम लोग निकाल के दिखा रहे हैं। A2 माइनस A1, A2 कितना है, A2 है 200 माइनस A1 कितना है 150, बराबर कितना हो जाएगा, 200 में से 150 को हटाएंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ 50। अब A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है 250 है, माइनस A2 कितना है 200 है, तो 250 में से 200 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। अब देखिए A2 माइनस A1 का मान 50, A3 माइनस A2 का मान भी 50, तो यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में है। तो ये प्रश्न नंबर 3 तो बहुत ही आसान था। अब आइए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, तो देखिए 4 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए ऐसा प्रश्न आप लोग तो 9th में पढ़ने को नहीं मिला होगा, ये 8 क्लास या 7 क्लास में ही एक चैप्टर है
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, उस पर आधारित फार्मूला पर ही ये प्रश्न बनेगा। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है कि इसमें बता रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन हमें निकालना है, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न में दिया है मूलधन दिया है, मूलधन। मूलधन को हम लोग P से सूचित करते हैं और ये दिया है 10,000। 10,000 और क्या दिया है, और दिया है रेट दिया है। रेट कितना है, रेट को हिंदी में दर कहते हैं, इसको R से सूचित किया जाता है, ये है 8%। और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया है, बताया है कि यह चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या किया गया है, जमा किया गया है। और मिश्रधन हमें निकालना है, मिश्रधन। मिश्रधन मिश्रधन को अमाउंट से सूचित किया जाता है और यही हमें निकालना है। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, इस तरह का हमें अमाउंट निकालना है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, एक फार्मूला होता है मिश्रधन का। मिश्रधन को ए से सूचित करते हैं, तो फार्मूला क्या है, ए। अब डायरेक्ट लिखते हैं कि पहला वर्ष का मिश्रधन कितना होगा। पहला एक वर्ष का मिश्रधन, एक वर्ष का मिश्रधन, एक वर्ष का मिश्रधन कितना है, तो इसका सूत्र होता है P इंटू वन प्लस यहाँ n होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 n। और n क्या है, n वर्ष की संख्या है। तो देखिए हम कितना वर्ष का निकाल रहे हैं, एक वर्ष का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब इस पर बैठाते हैं सारा चीज़ जो दिया है। P कितना है, P है 10,000 इंटू 1, R कितना है, R है 8 बटा 100, n कितना है, तो एक वर्ष का निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब देखिए तो 10,000 गुना, अब ये आप लोगों को करने आता होगा, नहीं करने आता देख लीजिए, 1 प्लस R बटा 100, इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं है, तो 1 है, बटा पर जोड़ बन गया, यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ 8 है, 1 से है जो 100 है ना, 100 मर्थ में कटेगा, 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, प्लस है तो प्लस, 100 से 100 1 मर्थ में कट गया, 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8, 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा, बटा में 100, तो यहाँ 108 बटा में 100 लिखेंगे। अब देखिए पूरा ब्रैकेट का मान दिया है 1, तो ये पूरा ब्रैकेट का मान 1 का मतलब क्या हुआ, 108 बटा 100 हुआ। तो देखिए नीचे 2 जीरो है, तो यहाँ से 2 जीरो काट देंगे, तो मिला क्या हमें मिल गया 108 और 2 जीरो। देखिए यहाँ नीचे 2 जीरो है, ये 2 जीरो ऊपर काट दिए, तो अब कितना बचाइए, 10,000 था और बच गया 100। 100 में 108 से गुना करेंगे तो 108 और डबल जीरो, यानी कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,008 मिलेगा। इतना रुपया हमें प्रत्येक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। यह थी मिश्रधन प्राप्त होगा, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं। अब निकालते हैं 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन तो सेम फार्मूला है। अब फार्मूला हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, कितना है 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटा 100, और यहाँ n का मान अब 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा 10,000, ये हमें मिलेगा 108 बटा 100, ये डबल है, ये क्या है, इसका मान 2 है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मान 2 है, तो इसको हम लोग लिखते हैं a गुना a। उसी तरह से 108 बटा 100 के पावर 2 है, तो इसको लिखेंगे 108 बटा 100 गुना 108 बटा 100। अगले लाइन में 10,000 गुना 108 बटा 100 गुना 108 बटा 100। तो हम यहाँ से ध्यान दीजिए कि 2 जीरो से 2 जीरो कटा, फिर 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 108 में 108 से गुना करेंगे तो कितना हमें, तो देखिए 108 में अब 108 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64 के 4 हासिल 6, 8 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8। अब 0 से 8 में गुना करेंगे तो 0, 0 से 0 में गुना होगा तो 0, 0 में 1 से गुना होगा तो 0, 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8, 1 में 0 से करेंगे तो 0, 1 में 1 से करेंगे तो 1, तो ये कितना हो गया 4, 6, 8, 8, 16, 1, 0 में 0 जुटेगा तो 0, 1 हासिल, और ये हो जाएगा 11,664। तो हमें कितना मिलेगा 2 वर्ष में
मिश्रधन अमाउंट कितना प्राप्त होगा 11,664 रुपये। अब आइए निकालते हैं 3 वर्ष का मिश्रधन। 3 वर्ष के बाद हमें अमाउंट टोटल कितना देगा बैंक। तीन वर्ष का मिश्रधन तो देखिए सूत्र पर बैठाएंगे 10,000। अब डायरेक्ट देखिए पहला वर्ष के लिए था तो हमें इतना प्राप्त हुआ था 10,000 गुना 108। 2 वर्ष का मिश्रधन प्राप्त करना था तो हमें क्या मिला था 10,000 गुना 108 बटा 100 के पावर 2। अब 3 वर्ष का मिश्रधन निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमें 10,000 गुना 108 बटा 100 के पावर 3 मिलेगा। क्योंकि देखिए इसमें 1 लिखेंगे, यहाँ R लिखेंगे, यहाँ 100 लिखेंगे, तो चूंकि ऊपर हम देख चुके हैं निकाल करके यही प्राप्त हो रहा है तो डायरेक्ट हम लिख दिए इतना। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे 10,000 गुना 108 बटा 100 गुना 108 बटा 100 गुना 108 बटा 100। चूँकि 108 बटा 100 के पावर 3 है तो 3 बार इसको गुना में लिखेंगे। तो देखिए 2 गो जीरो से 2 गो सोना कट गया, 2 गो जीरो से 2 गो सोना कट गया यहाँ पर। अब यहाँ नीचे में क्या हो गया, नीचे में बचा हुआ है 100। अब ये 108 गुना 108 गुना 108 हमें करना है। तो आइए इसको करते हैं। तो देखिए 108 में 108 से जब गुना कीजिए तो हमें कितना मिला था, इतना मिला था 11,664। 11,664 में फिर 108 से गुना करते हैं। 11,664 में 108 से गुना करते हैं तो कितना मिलेगा 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 छः 48, 49 50 51 हासिल 5, 8 छः 48 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 52 3 53 हासिल 5। 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 और 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 हासिल 1, 8 1 9। अब ये देखिए जीरो से गुना करेंगे तो सब में जीरो मिलेगा, 1 2 3 4 5 गो जीरो मिलेगा, 1 2 3 4 5 गो। अब 1 से सब में गुना करेंगे तो उतना ही अंक मिलेगा, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 6 6 1 1। हमें कितना प्राप्त हो गया तो 2 1 4 और 3 7 6 और 3 9 9 9 और 6 15 हासिल 1। 1 में जीरो से गुना जोड़िए, 1 में जीरो को जोड़ देंगे तो 1 ही मिला, 1 हासिल जोड़ना है तो 2 1 इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 12,59,752। लेकिन देखिए अभी इतना नहीं है, इन तीनों को जब गुना किए तो हमें कितना मिला, इसको कहाँ लिए, इसको ध्यान रखना है कितना आया है। इसको जब गुना किए तो हमें मिल गया 12 5 9 7 1 2। और देखिए नीचे क्या बचा हुआ है, 3 गो 100 था ना, 108 बटा 100 108 बटा 100 108 बटा 2 वाला 2 गो जो 100 है यानी 4 गो सोना तो खत्म हो गया। अब नीचे में क्या बचा हुआ है 100 बचा हुआ है। अब देखिए ये पूरा ऊपर वाले अंक में नीचे 100 से भाग भी तो देना है हमें, तो इसका एक नियम होता है। अब भाग देने थोड़ी जाएंगे इस तरह से, ऐसे भी हम दे सकते हैं लेकिन इसका नियम है सिंपल। नीचे कौ गो जीरो है 2 गो जीरो है ना, आगे जो है 2 गो जीरो लगा दीजिए। देखिए पीछे से 2 गो अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, पीछे से 2 और 1 के आगे दशमलव लगा दीजिए। 12 5 9 7 दशमलव 1 2। इतना रुपया हमें तीसरा वर्ष के बाद अमाउंट मिलेगा। 3 वर्ष का अमाउंट हमें कितना मिलेगा, इतना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 12,597 रुपया, इतना पैसा। अब देखिए दशमलव कैसे हमें पता चला, एक चीज़ यहाँ सीख लीजिए कि नीचे जो गो जीरो है ना तो ऊपर वाले संख्या में पीछे से उतना अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। नीचे 2 गो जीरो था तो यहाँ पर 2 गो अंक छोड़कर हम दशमलव लगा दिए, 2 और 1 को छोड़कर दशमलव लगा दिए। मान लो कि यहाँ पर 3 गो अंक होता ना तो 1 2 3 यानी 712 के पहले लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। 4 गो अंक जीरो था होता ना यहाँ पर तो अब 1 अंक और बढ़ा देते हैं। समझ में आया जीरो का कॉन्सेप्ट। वैसे आप लोग 100 में भाग दीजिएगा ना, 100 से लिख कर यहाँ इस तरह से, तभी इतना ही अंक आएगा, इतना ही आएगा। आप लोग चेक कीजिएगा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें पहला वर्ष का मिश्रधन, दूसरा वर्ष का मिश्रधन और तीसरा वर्ष का मिश्रधन हमें प्राप्त हो गया। अब हमें बताना है कि जो ये मिश्रधन आया है ये एपी में आया है कि नहीं। ये मिश्रधन निकालने से जो हमें संख्याओं की सूची प्राप्त हुई है यह एपी में है कि नहीं। तो आइए चेक करते हैं। चूँकि बोर्ड भर गया अब हमें मिटाना पड़ेगा। अब इसको कहाँ समझें हम लोग, तो देखिए यहाँ से मिटाना हम शुरू करते हैं। देखिए पहला वर्ष का मिश्रधन कहाँ है, यहाँ है। संख्या की सूची में कितना 10,000
10,800। उसके बाद दूसरा वर्ष का मिश्र धन हमें कितना प्राप्त हुआ? 11,664। तीसरा वर्ष का 12,597, 12,597.12। और बताइए 4 वर्ष का मिश्र धन हम निकाल सकते हैं कि नहीं? 5 वर्ष का निकाल सकते हैं कि नहीं? तो निकाल सकते हैं, तो इसको ऐसे कर देते हैं, क्योंकि हम 3 वर्ष का निकाले हैं और 3 वर्ष पर हम चेक कर लेंगे कि एपी में है कि नहीं है। आइए अब पूरा इसको मिटाते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एपी में चेक करने के लिए हमें A2 - A1 निकालना है। तो A2 कितना है? A2 है 11,664 माइनस A1 कितना है? 10,800। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? ये 4, ये 6। देखिए 4 में से 0 घटाएंगे तो 4, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6। अब 6 में से 8 नहीं घटेगा तो ये 16 पूरा घटा देंगे। 16 एक हासिल लेगा, ये एक जो है ये यहाँ चलाएगा। 16 में से 8 देगा तो 8। आप लोग घटा वाता ही होगा, यहाँ 0 बच गया। 0 में से 0 घटाएंगे तो इतना, और 1 में से 1 घटाएंगे तो इतना 0। तब ये टोटल यानी 0 0 6 6 4 मिले। इसका मतलब क्या मिला हमें? 664। यानी A2 - A1 का मान कितना आया? 664। A3 माइनस A2 निकालते हैं। अब A3 कितना है? A3 ध्यान से देखिए इतना है 12,597.12। यहाँ ध्यान देना है, थोड़ा सा दशमलव वाला है। A2 कितना है? 11,664। अब ध्यान दीजिए, यहाँ दशमलव है ना, दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है ना, तो यहाँ अपने मन से दशमलव के बाद 2 को 0 लगाइए। याद रखिएगा, घटाव या जोड़ में दशमलव है एक में और एक में नहीं है तो उसको बराबर कर देना है। दशमलव के बाद दोनों अंक बराबर कर देना है। दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है तो दशमलव के बाद 2 को 0 अपने मन से बैठा दिए। अब ये तो 12, 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2, 1 में से ये दशमलव के बाद वाला 0 घटाएंगे तो 1, यहाँ दशमलव अपना मन आ जाएगा। अब 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा? 3 मिलेगा। 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 मिलेगा। और क्या है? 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो 15, 15 में से 6 को घटाएंगे तो 9। अब देखिए यहाँ 2 के पास 1 बच गया, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, आगे के 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। यानी अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 933.12। देखिए इसमें घटाव में यदि मतलब किसी को दिक्कत होगा तो आप लोग घटाव आता होगा, अपने मन से घटा कर देखिएगा, इतना जरूर आएगा, इतना आएगा जरूर। तब देखिए A2 - A1 का मान 664 मिला और A3 - A2 का मान 933.12 मिला। क्या यह दोनों आपस में बराबर है? तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि A2 - A1 नॉट इज इक्वल टू A3 - A2। अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। तो हम लोगों का ये समाप्त होगा प्रश्नावली 5.1 का पूरा प्रश्न आज के क्लास के बाद ख़त्म हो गया, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 ही सिर्फ बचा हुआ था। अब अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 को। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद।